दोस्तों, आज की कहानी वृंदावन की एक सच्ची घटना पर आधारित है। कैसे बांके बिहारी जी अपने भक्त के प्रेम में वशीभूत होकर उससे मिलने आ जाते हैं। ये कहानी उन लोगों को ज़रूर देखनी चाहिए जो भगवान पर भरोसा नहीं करते हैं या उनके होने पर सवाल उठाते हैं। आज उनका किसी भी तरह का संदेह दूर हो जाएगा। ये कहानी सुनने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही अच्छी कहानी सुनने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कहानी एक ग्वाला की है जिसका नाम गोवर्धन है। बचपन से ही वो अनाथ है। उसके माँ बाप का निधन हो चुका था जब वो 1 वर्ष का था। वो जिस गांव में रहता था लोग उसे बहुत प्यार करते थे। वो गांव में सबकी गाय चराता और गांव को बड़े प्रेम से चारा खिलाता। सारे गांव के लोग उसे खाने के लिए कुछ ना कुछ देते। वो बड़े ही प्रेम भाव से उसे ग्रहण करता। एक दिन गांव की एक महिला उसके पास आती है जिसे वो काकी कहकर बुलाता था। उससे कहती है, गोवर्धन बेटा, क्या तुम मेरे साथ वृंदावन चलोगे? यह सुनकर तो गोवर्धन खुशी से नाचने लगता है। मैं तो वृंदावन जाऊंगा सखी रे, मैं तो लौट के ना आऊंगा। मैं तो वृंदावन जाऊंगा सखी रे, मैं तो लौट के फिर ना आऊंगा। और ये गा गा कर वो पूरे गांव में सबको बताता है कि वो वृंदावन जाने वाला है। वो अपने बिहारी जी के दर्शन करना चाहता था और आज उसकी ये इच्छा पूरी होने वाली थी। काकी कहती है, सुबह ही हम वृंदावन के लिए प्रस्थान करेंगे, तुम अपनी तैयारी कर लेना। गोवर्धन खुशी के मारे पूरी रात सोता नहीं है। बस वो अपने बांके बिहारी को स्मरण करता रहता है। सुबह काकी गोवर्धन को लेकर वृंदावन पहुंच जाती है। गोवर्धन वृंदावन पहुंचकर इतना खुश था, वो तो सिर्फ नाचे ही जा रहा था और बस अपने बिहारी जी की दर्शन की आस लिए मंदिर पहुंच जाता है। जब वो मंदिर पहुंचता है तो वो अपने भगवान को एक टकटकी बांधकर देखे जा रहा बार बार उनकी बलैयां ले रहा। उस समय गोस्वामी जी उन्हें भोग लगा रहे थे। गोवर्धन मानो भगवान से बातें कर रहा और भगवान उससे बातें। बांके बिहारी जी गोवर्धन से कहते हैं, तुम आ गए। मैं कब से गाय चराते हुए थक गया था। आप आज से तुम ही हमारी गाय चराओगे। और गोवर्धन उनकी हाँ में हाँ मिला देता है। वो कहता है, प्रभु आज से मैं ये कार्य करूँगा। तभी गोस्वामी जी बांके बिहारी जी का पर्दा डाल देते हैं और उसका ये ध्यान टूट जाता। इधर उधर देखता है। तभी एक सेवक आकर कहता है कि अब बिहारी जी के आराम करने का समय हो गया है, अब तुम्हें मंदिर से जाना होगा। यह सुनकर गोवर्धन कहता है, हाँ वो पूरे दिन गाय चराते हैं और थक जाते हैं। चलो आज से गाय की जिम्मेदारी मेरी है, उनको आराम करने दे। ये बात जब वो सेवक गोस्वामी जी को बताता है तो वो कहते हैं, ठीक है, मैं उसके खाने की व्यवस्था कर दूंगा। एक भक्त ऐसा जो अपने प्रभु की गाय चराने आया है और वो उसके खाने की व्यवस्था कर देते हैं। जब भी वो गाय चराने जाता एक सेवक के द्वारा उसके लिए खाना भिजवा देते। एक दिन बांके बिहारी जी का उत्सव था और वो उसमें इतने बिजी हो गए कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि गोवर्धन को खाना भेजना है। अब बांके बिहारी जी तो ये देख रहे थे वो अपने भक्त को कैसे भला भूखा रख सकते थे। वो गोवर्धन के लिए खाना लेकर वन में पहुंच जाते हैं। गोवर्धन उन्हें देखकर कहता है, आज तो आपने बहुत देर कर दी, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। तभी वो खाना वहां रखता है और गोवर्धन खाने लगता है। इसके बाद जब गोवर्धन अपना सिर ऊपर करता है खाना खत्म करके तो देखता वहां कोई सेवक नहीं है। वो सोचता है कि वो शायद जल्दी में होगा इसलिए चले गए हैं। शाम को गोस्वामी जी के पास जाता है तो गोस्वामी जी उससे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं, आज मैं तुम्हारा खाना नहीं भेज पाया, मुझे क्षमा कर। तब गोवर्धन कहता है कि
आप मुझसे क्षमा क्यों मांग रहे हैं? आपने मेरे लिए इतने अच्छे पकवान बनाकर भेजे। गोस्वामी जी को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उन्होंने तो कुछ भेजा ही नहीं था। उन्हें विश्वास दिलाने के लिए गोवर्धन उन्हें उस सेवक के वस्त्र दिखाते हैं, जिसे देखकर गोस्वामी जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो बिहारी जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि अरे, ये तो मैंने जो सुबह बिहारी जी को पटका पहनाया था वही है। अब उन्हें ये समझ में आ गया था कि बिहारी जी स्वयं ही उसे खाना देने गए थे। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो बिहारी जी की तरफ देख देख कर बार बार गोवर्धन से कहते हैं, गोवर्धन तुम कितने भोले हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि स्वयं बांके बिहारी जी तुम्हें खाना देने आए थे। गोवर्धन ये बात जब सुनता है तो प्रभु जी के चरणों में लेट जाता है और उनका बार बार धन्यवाद करता है। और गोवर्धन खुशी से आनंद विभूत होकर नाचने लगता है और गाना गाता है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोवर्धन पर ऐसी कृपा देखकर गोस्वामी जी आनंदित हो उठते हैं और वो कहते हैं, ऐसे हैं हमारे बांके बिहारी जी, जो भक्तों के लिए एक पल भी आने में देर नहीं लगाते हैं। सभी लोग मिलकर प्रेम से बोले, श्री बांके बिहारी लाल की जय। आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी है? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी नए अंदाज के साथ में। तब तक सबको राधे राधे।